हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आज हम अपने चैनल मैथ्स इनसाइड पे स्टार्ट कर रहे हैं +2 का सिलेबस। तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। कि मैट्रिसेस क्या अलजेब्रिक रूल फॉलो करता है वो सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि मैट्रिसेस होता क्या है। चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल से समझोगे तो और अच्छे से समझ आएगा आपको। देखिए कि मान लीजिए कि कोई भी एक ए नाम का कोई भी पर्सन है, उसके पास 2 बुक्स हैं और 3 पेन्स हैं। बी नाम का कोई पर्सन है, उसके पास 5 बुक्स हैं, 6 पेन। सी नाम का कोई पर्सन, उसके पास 7 बुक्स हैं, 8 पेन। ओके, जब आप इन चीज़ों को कि अ पर्सन ए हैज़ 2 बुक्स एंड 3 पेन, अ पर्सन बी हैज़ 5 बुक्स एंड 6 पेन, अ पर्सन सी हैज़ 7 बुक्स एंड 8 पेन्स, इस चीज़ को लैंग्वेज में लिखने की बजाय आप रेक्टेंगल की फॉर्म में राइट करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर एरे। क्या बोलते हैं उसको आप? रेक्टेंगुलर एरे। तो ये हमारा क्या बन जाता है? एक रेक्टेंगल की फॉर्म में हमें एंट्रीज की हैं हमने नंबर्स की कि 2 पेन, 2 बुक्स, 3 पेन, 5 बुक्स, 6 पेन, 7 बुक्स, 8 पेन। जब हम किसी भी नंबर की एंट्री रेक्टेंगल की फॉर्म में करते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? रेक्टेंगुलर एरे। तो ये हमारी क्या बन गई? एक रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे। ओके, और जो ये लाइंस दिख रही हैं आपको, ये किस फॉर्म में है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है? हॉरिजॉन्टल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो होंगे मेंबर हमारे, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? रोज। ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है और ये हमारी थर्ड रो है। फर्स्ट रो में कौन कौन आया मेंबर? 2, 3। सेकंड रो में कौन कौन आया? 5, 6। अभी हम मैट्रिसेस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ रेक्टेंगुलर एरे की बात कर रहे हैं। मैट्रिसेस की डेफिनेशन आगे आएगी, मैट्रिक्स क्या होती है। थर्ड रो में कौन कौन है? 7 और 8। ओके, अब ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल वे में। अब अगर बात करें वर्टिकल वे में, तो वर्टिकल में कौन कौन से मेंबर आ गए? 2, 5 और 7। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जब वर्टिकल फॉर्म में होते हैं तो कॉलम। ये कौन सा कॉलम है? कॉलम 1। और ये कौन सा कॉलम है? कॉलम 2। तो हमारे पास कितने कॉलम हुए इस रेक्टेंगुलर एरे में? 2 कॉलम और 3 रोज। जब भी आप किसी भी स्टेटमेंट को रेक्टेंगुलर फॉर्म में राइट कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? रेक्टेंगुलर एरे। और जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट होते हैं या फिर जो हॉरिजॉन्टल लाइन में मेंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रोज। और जो वर्टिकल लाइंस में जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। तो पहली रो में कौन कौन है? 2 और 3। सेकेंड रो में कौन कौन है? 5 और 6। थर्ड रो में कौन कौन है? 7 और 8। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम में मेंबर है 2, 5 एंड 7। सेकेंड कॉलम में मेंबर है 3, 6 एंड 8। ओके, तो हमने इस डेटा को किस में अरेंज कर दिया? एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। तो ये हमारी क्या बन गई? एक रेक्टेंगुलर एरे बन गई। ओके गाइस, तो आपको अब हम बात करते हैं जब हम इस डेटा को, अब हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स अब आपने देखा होगा कि जैसे मैंने रेक्टेंगुलर एरे बताया था, उसमें क्या था? आपने डेटा को ऐसे लिख दिया था 2, 3, 4, 5, है ना। तो लेकिन जब मैं यहाँ लिखूँ, जैसे मैंने 2, 3, 5, 7, 6, 4 ये डेटा लिख दिया और इसके आगे ये क्लोज ब्रैकेट लगा, है ना। इनकी पोजीशन फिक्स है कि फर्स्ट पोजीशन पे 2 ही आएगा, इधर 3 ही आएगा, इधर 5 आएगा, इधर 7 आएगा, इधर 6 आएगा। इनका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। जिस पोजीशन पे ये हैं नंबर उसी पोजीशन पे रहेंगे।
तो हम क्या बोल देंगे, ये हमारी क्या बन जाएगी, रेक्टेंगुलर एरे से क्या बन जाएगी, ये मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर एरे में क्या कर सकते हैं हम, पेन्स को इधर राइट कर सकते हैं, पेंसिल को उधर कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैट्रिक्स में क्या है कि ये सिर्फ हमारा एरे का कलेक्शन ही नहीं है, ये उनके ऑर्डर्ड को भी मैटर, इनका ऑर्डर भी मैटर करता है कि वो किस ऑर्डर में लिखे जा रहे हैं आपके एलिमेंट्स। अभी हम ऑर्डर की बात करेंगे कि क्या है, किस ऑर्डर में। अब आपको थोड़ा क्लियर नहीं होगा जब तक मैं इसकी डेफिनेशन नहीं करवाऊंगी। ऑर्डर अभी बताती हूँ मैं क्या होता है इसका। देखिए, जब भी आप एलिमेंट्स को इस फॉर्म में राइट कर देते, क्लोज ब्रैकेट लगा देते, तो वो हमारी क्या बन जाती है, मैट्रिक्स। ये मैंने बाय एग्जाम्पल समझाया था। अभी देखिए इसकी डेफिनेशन करते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। मैट्रिक्स क्या होती है, a set of mn numbers, वो रियल भी हो सकते हैं और वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कि मैट्रिक्स क्या है, एक सेट है, एक सेट है कितने नंबर का, m मल्टीप्लाई n नंबर का। टोटल कितने नंबर होंगे, mn नंबर होंगे, जो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। a set of mn numbers arranged in the form of an ordered set, arranged in the form of ordered set of m rows and n column, m rows and n columns, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं m rows each consisting of n numbers, या फिर हम m rows और n column लिखने की बजाय ये भी बोल सकते हैं कि हर एक रो m rows consisting of n number, consisting of n numbers, कि हर एक रो में m तो रो है, रो ऐसे होती है ना मेरी हॉरिजॉन्टल वे में, m रो है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू m तक रो है, m रो है, मैं लिख के दिखाऊंगी अभी सारी चीज़ें, डरने की जरूरत नहीं है। m रो है और हर एक रो में मेंबर कितने हैं, n मेंबर हैं, और सारे किस फॉर्म में अरेंज है, ऑर्डर्ड में अरेंज है। सारे किस में अरेंज है, ऑर्डर्ड में। तो उसको आप क्या बोलोगे, a set of mn numbers arranged in the form of ordered set of m rows और and n column, या फिर क्या बोले, m rows each consisting of n number is known as m cross n। कितने क्रॉस कितने की, m क्रॉस n मैट्रिक्स। इसको हम कैसे लिखेंगे, m क्रॉस n मैट्रिक्स, जहाँ पे m रोज होंगी और हर एक रोज के अंदर n मेंबर्स होंगे। देखिए कैसे करेंगे हम, और इसको कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, m बाय n मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n, और मैट्रिक्स ऑफ टाइप m बाय n। इसको कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ टाइप, बहुत सारे नाम इसके, m बाय n ये भी लिख सकते हैं, ओके। और m बाय n मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ टाइप m बाय n, या फिर m बाय n मैट्रिक्स, आपकी मर्जी, आप किसी भी चीज़ से इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको राइट कर, ये तो हुआ हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन। अब इसको राइट कैसे करते हैं, ठीक है, वो देखिए अब कैसे राइट करेंगे। अब इसको हमने क्या बताया था अभी अभी, कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे, m रो और n कॉलम की बात कर रहे हैं। तो एक बार मैं बता देती हूँ कि मैट्रिक्स की नोटेशन क्या होती है। मैट्रिक्स की नोटेशन हमारी होती है, कैपिटल लेटर में हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। आप चाहे A B C D जो भी लिखे उसको हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, और जो उसके मेंबर होंगे, मैंने बताया ना क्लोज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मेंबर होंगे वो स्मॉल a b c d e f g h होंगे, और उसके नीचे क्या लगे, सब्सफिक्स i n j। अब ये दो कहाँ से आ गए भाई, i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, i रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और j रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम। अब कितने रो कितने कॉलम की बात कर रहे थे हम, रो हमारी कितनी थी, अभी डेफिनेशन में बात की थी हमने m रो, और कॉलम कितने थे हमारे n, ठीक है। तो i रो की बात है ना, तो i कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 2 3 अप टू m।
और जे क्या है, कॉलम है, तो जे कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 2 3, क्योंकि कॉलम कितने हैं आपके, n कॉलम है। देखिए इसको लिखने का मेथड क्या है, अभी वो लिखेंगे हम। अब मैट्रिक्स को लिखने के बहुत सारे तरीके, क्लोज ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं आप इसको ओपन ब्रैकेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसको, ये नॉर्म का साइन होता है वैसे तो, और ये मैट्रिक्स का भी ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जनरल जो नोटेशन यूज़ होती है वो मेन यही नोटेशन यूज़ होती है कि क्लोज ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिखा है, मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ओके गाइज, ठीक है। तो मैट्रिक्स को आपने सिंगल कैपिटल लेटर से डिनोट करता है, लेकिन उनके अंदर जो मेंबर होंगे उन मेंबर को क्या बोलेंगे, अब हम जो ये ए आई जे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे एंट्रीज। क्या बोलेंगे हम, इनकी एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। ये सारी मैट्रिक्स की क्या है, मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं, इसको हम क्या भी बोल देते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कि जो मैट्रिक्स के अंदर जो भी हमारी एंट्रीज आती हैं, ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, जो भी हमारे एम एन नंबर हैं, जो भी हमारे एम और एन, एम रोज थी और एन कॉलम थे, तो कितने, एम इस साइड से आगे, एन इस साइड से आगे, बहुत एम एन नंबर हो गए ना, इन सारे नंबर को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं और एंट्री भी बोलते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स को। ये कोई ए आई जे, एक बार जनरल एग्जांपल दे दूं मैं आपको, फिर बताती हूँ, फिर हम थ्योरेटिकली करेंगे। ऐसे एग्जांपल मान लो ये मैट्रिक्स 2 3 4 5 6 7 9 10 11। अब देखिए गाइस, हमने क्या बात की थी थोड़ी देर पहले कि एम एन, अ मैट्रिक्स ऑफ एम एन नंबर, कितने नंबर थे उसमें टोटल, एम एन नंबर, यानी कि एम मल्टीप्लाई एन नंबर। अब देखिए इसमें कितने नंबर, एम क्या थी हमारी रोज, अब देखिए इसमें कितनी रोज हैं, ये फर्स्ट रो, ये हमारी सेकंड रो और ये हमारी थर्ड रो। आज हम मैट्रिक्स का बेसिक करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, कल से हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। आज पूरा बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए आपका, मैट्रिक्स में कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंट्रीज क्या होती हैं, ऑर्डर क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज हम, कौन से टाइप की मैट्रिक्स आपकी होती हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं आपके, ये कॉलम फर्स्ट, ये जो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं वो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, ठीक है। अब डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बोला था कि an arrangement of या फिर a collection of m n number arranged in the form of m rows, कितनी रोज, m रोज। अब यहाँ पे कितनी रोज है, 1 2 3 रोज। m n नंबर को जब आपने लिखा था तो उसका ऑर्डर आपने क्या लिखा था, उसको m क्रॉस n मैट्रिक्स लिखा था या नहीं लिखा था, जहाँ पे m क्या थी आपकी रो थी और n क्या थे कॉलम थे। अब कितनी रो है यहाँ पे, 3 रो है ना, तो 3 रो और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन क्या, इसका कैसे लिखेंगे, इसको 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स 3/3 या फिर मैट्रिक्स ऑफ द टाइप ऑफ 3/3। और अब इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होगा इसका, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब आप बोलोगे ऑर्डर कहाँ से आ गया, ऑर्डर क्या है कि अगर मैट्रिक्स के जो हमारे जैसे हमने लिखा था ना m क्रॉस n, तो ये इसका क्या था, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। एम एन नंबर की मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, एम रोज और एन कॉलम्स में ऑर्डर क्या था, एम क्रॉस एन। तो यहाँ पे 3 रोज है और 3 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3। एक और डेफिनेशन होगी आपकी इसी एग्जाम्पल के अंदर कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर एम रोज हैं और एन कॉलम है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एन होगा। क्या होगा उसका ऑर्डर, एम क्रॉस एन। अब इसके ये क्या हैं, एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 7 9 10 11, ये क्या है इसके एलिमेंट्स, या फिर क्या भी बोल सकते हैं हम इसको, एंट्रीज भी बोल सकते हैं। क्या भी बोल सकते हैं इसको, एंट्रीज भी बोल सकते हैं। अब अगर इसको हम नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहे तो वो कैसे लिखें, मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 की है ना, तो क्या लिखते थे हम, देखना ऐसे लिखते थे ना हम, AIJ है ना, फिर आई वेरी फ्रॉम, कितनी रो है, आई तो रो के लिए रिप्रेजेंटेशन होती थी, आई कहाँ से कितना होगा, 1 2 3, और जे कितना होगा, जे भी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 2 3, ठीक है।
एक बार आई को 1 ले लो, एक बार आप आई को 1 ले लो तो इसके अंदर मेंबर क्या आ जाएंगे। आई को 1 लेने का मतलब क्या है, कौन सी रो है, आई को 1 लेने का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो तो ये होती है ना, फर्स्ट रो तो ये होगी ना। तो आई को 1 लिखो यहाँ पे A1, तीनों मेंबर A1 लिख दिया आपने। अब जे की वैल्यू चेंज करते जाओ, J1 कॉलम भी 1 और रो भी 1 और कॉलम भी 1, तो कौन सा मेंबर है ये वाला, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी A11। समझ आ रही है चीज़। अब जे को हमने क्या कर दिया 2, रो तो पहले ही चल रही है हमारी, पहली रो में 3 एलिमेंट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों मैंने लिख दिए A1। अब पूरा भी तो करना है ना इसको। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का कॉमन एलिमेंट ये वाला आया। अब सेकंड देखिए, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का ये सेकंड एलिमेंट है ना, तो ये कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो जे को हमने क्या पुट किया था 2 पुट किया था, ये जे को हमने 2 पुट किया तो कॉलम कौन सा आया 2। अब जे को हमने 3 पुट किया, मीन्स कॉलम कौन सा है 3 कॉलम है, थर्ड कॉलम में और फर्स्ट रो में, तो कौन सा एलिमेंट आया 4, तो ये क्या हो गया A3। अब आई को क्या कर दो 2 पुट कर दो, यानी कि सेकंड रो के एलिमेंट लिख दो, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि ये भी जे आई को 2 पुट कर दो, पुट कर दिया आपने आई को 2 पुट कर दी। अब जे की वैल्यू 1 2 3 पुट कर दे जाओ, जे की वैल्यू 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम का, जे की वैल्यू 2 का मतलब सेकंड कॉलम, जे की वैल्यू 3 मीन्स थर्ड कॉलम। समझ आ रहा है आपको, है ना। अब देखिए थर्ड रो का मतलब क्या है, थर्ड रो के मेंबर, यहाँ पे भी थर्ड रो, यहाँ पे भी थर्ड रो, यहाँ पे भी थर्ड रो का मेंबर, तो A3। अब J इज इक्वल टू 1 2 3 पुट करना है हमने कॉरस्पॉन्डिंगली, ठीक है। तो J1 का मतलब फर्स्ट कॉलम का, J2 का मतलब सेकंड कॉलम का, और J3 का मतलब थर्ड कॉलम का। और कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है ये 3 क्रॉस 3 की, मीन्स इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हो, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर दिया हो और उसके अंदर आपको फाइंड आउट करना हो कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आपने क्या करना है उसकी ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर देनी है। मान लो कि अ मैट्रिक्स हैज़ m rows and n columns। एक मैट्रिक्स के पास m रोज है और n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा m क्रॉस n, ठीक है। और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, m और n की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा mn एलिमेंट। कितने एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास mn, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे 3 × 3 कितने एलिमेंट आ जाएंगे 9 एलिमेंट आ जाएंगे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स का आ जाता है कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है आपको, तो आप बताइए उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आप उनकी दोनों की ऑर्डर की, वैसे तो दिया हुआ है, पहला जो फिक्स यूज होता है वो किसके लिए होता है रो के लिए, सेकंड जो सा फिक्स यूज़ होता है वो किसके लिए यूज़ होता है कॉलम के लिए यूज़ होता है। तो 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास टोटल 9 एलिमेंट आ जाएंगे। कितने एलिमेंट आ जाएंगे 9। आई होप आपको पता चला होगा कि नोटेशन क्या होती है हमारी मैट्रिक्स की गाइस, ठीक है। तो देखिए ये तो हुआ हमारा एग्जाम्पल से। अब देखिए मान लीजिए हमें जनरल फॉर्म लिखनी है मैट्रिक्स की, जो किस फॉर्म की है m क्रॉस n की फॉर्म की है, यानी कि m रोज है और n कॉलम्स है ना। तो क्या होगी उसकी नोटेशन, अभी करके बताया था ना मैंने, m रोज तो m क्रॉस n लिख देंगे, m रोज 1 2 3 4 अप टू m तक जाएगी। तो फर्स्ट फिक्स किसका होता है रो का होता है ना, तो A11 A12 फर्स्ट रो चल रही है ना, कॉलम कितने हैं भाई n कॉलम है, कॉलम कितने हैं n है, तो लास्ट डिजिट क्या रहेगा n। अब ये दूसरी रो के एलिमेंट चल रहे हैं A21 A22 कहाँ तक जा रहा है A2n तक जा रहा है, फिर तीसरी रो के A31 A32 A3n। अब कितनी रो है टोटल, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रो कितनी है टोटल m रो है, तो mth रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा am1, सेकंड एलिमेंट am2 और लास्ट एलिमेंट मतलब लास्ट रो और लास्ट कॉलम, तो लास्ट रो का एलिमेंट क्या होगा am और कॉलम में क्या आ जाएगा n, तो क्या आ जाएगा am। ये आपकी क्या हो जाएगी जनरल नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसकी नोटेशन m क्रॉस n मैट्रिक्स की जनरल नोटेशन हो जाएगी। ये उसके क्या हो जाएंगे आपके एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज, और m क्रॉस n उसका क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए गाइस अभी हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे,
वो देखिए क्या है। अब अगर आपको जनरली, वैसे इसी में समझा देती हूँ मैं थोड़ा सा, और अगर आपको पूछने लग जाए कि A22 की पोजीशन क्या है, A22 की पोजीशन क्या है, तो आपने देखना है कि कौन सी रो में, कौन से कॉलम में। रो कौन सा है, फर्स्ट सफिक्स, सेकंड रो का एंड सेकंड रो का कौन सा एलिमेंट है, एंड सेकंड कॉलम का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, A22। कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, A22। कौन सी रो में, सेकंड रो में, और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट लाई कर रहा है वो हमारा क्या होगा, A22। अगर बात करें A31 की, थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट लाई कर रहा है वो कौन सा हो जाएगा, A31। थर्ड रो में, रो कौन सी है, थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है। तो थर्ड रो का और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट जो लाई करेगा थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में जो कॉमन एलिमेंट लाई करेगा वो क्या हो जाएगा आपका, A31। अब बात करते हैं डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अभी हम बात कर रहे थे कि AIJ क्या था, I फॉर रोज, J फॉर कॉलम। तो AIJ डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, द एलिमेंट AIJ ऑफ मैट्रिक्स इज द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इफ, कि इस मैट्रिक्स के, बस आपको समझने की जरूरत है, इस मैट्रिक्स के वो एलिमेंट जहाँ पे I और J इक्वल हो जाते हैं वो आपके क्या बन जाते हैं, डायगोनल एलिमेंट। द एलिमेंट्स, द AIJ एलिमेंट, द AIJ, ये AIJ ना सारे, AIJ की वैल्यू चाहिए, द AIJ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का नाम क्या है भाई, A, और मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, ऐसे, इज डायगोनल। डायगोनल कब होगा, इफ I इज इक्वल टू J, जब I और J दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में आपके क्या बन जाएंगे, ये डायगोनल एलिमेंट। I J इक्वल कहाँ कहाँ है, रो और कॉलम इक्वल कहाँ है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, I J इक्वल है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, I J इक्वल है, इसके आगे यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, I J इक्वल है, कहीं ना कहीं यहाँ भी M आएगा, यहाँ भी M, यहाँ भी N आएगा यहाँ। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जैसे A11, A22, A33, A44, 5, A6, ये सारे के सारे एलिमेंट इस टाइप के जहाँ पे आपके रो और कॉलम इक्वल हो जाते हैं वो एलिमेंट आपके क्या हो जाते हैं, डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द, ये तो हुआ हमारा डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट की बात की है हमने, यहाँ पे किसकी बात की है, डायगोनल एलिमेंट की। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, जहां पे सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट लाई करेंगे वो लाइन हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल डायगोनल, वेयर ऑल द डायगोनल एलिमेंट लाइज, द लाइन भी लिख सकते हैं, द लाइन वेयर ऑल द डायगोनल एलिमेंट लाइज, वो लाइन हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे यहाँ से देखिए A11, A22, A33, जहाँ भी ये जाएंगे, जहाँ पे ये Mn इक्वल होएंगे ना, और जहाँ पे लाई करेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ आपको। मान लीजिए ये आपकी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे A11, यहाँ पे A12, A21, A22, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो A11 यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, तो ये आपका जो होगा, ये आपका क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल होगा। क्या होगा, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल होगा, या फिर इसको लीडिंग डायगोनल भी बोल देते हैं। क्या भी बोल देते हैं इसको, लीडिंग डायगोनल भी बोल देते हैं। लीडिंग डायगोनल बोल दो
या फिर प्रिंसिपल डायगोनल बोल दो, बात एक ही है दोनों की, ठीक है। तो जहाँ पे आपके डायगोनल एलिमेंट लाई करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। ओके गाइस, चलिए अब कुछ डेफिनेशंस और करते हैं हम। अब हम बात करते हैं हमारी रो मैट्रिक्स की। अब हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है रो मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मीन्स जिसके अंदर रो होगी। कितनी रो होगी, बहुत सारी रो होगी, वो सारी रो मैट्रिक्स हो जाएगी। जी नहीं, जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, जिस मैट्रिक्स के अंदर अ मैट्रिक्स हैविंग only one row is called row matrix। कॉलम के बारे में कुछ नहीं बोला है मैंने सिर्फ रो के बारे में बोला है। जिसकी रो एक हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे कॉलम एक भी हो सकता है, 1 रो है ना, रो तो 1 है, कॉलम भी कितना है 1, तो ये भी कैसी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है ये, ठीक है गाइस। 1 2 3 रो कितनी है, 1 रो है, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो ये कैसी मैट्रिक्स है आपकी, रो मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है आपकी, रो मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या होगा इसका, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 3। पहले रो लिखते हैं ना, बाद में कॉलम लिखते हैं। कॉलम कितने हैं 3, अब यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब बताइए गाइस ये रो है या नहीं है, 1 2 3, इसमें कितनी रोज है 1 2 3, क्या ये रो मैट्रिक्स है। मैंने तो डेफिनेशन में क्या बताया है कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी वो मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, रो मैट्रिक्स होगी। लेकिन इसके अंदर तो 3 रोज आ गई, तो 3 रोज आ गई, जिसका रो मैट्रिक्स नहीं है। तो रो मैट्रिक्स क्या होगी, जिसके अंदर ओनली 1 रो होगी। ऐसी तरीके से सेम ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम। जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज नॉन एज कॉलम मैट्रिक्स। रो के, अब मैंने यहाँ पे रो के बारे में कुछ नहीं बोला, रो कितनी भी हो सकती हैं, ओके। तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज नॉन एज कॉलम। इसका एग्जांपल देख लीजिए, ये था, इसके कॉलम कितने थे 1 थे ना, रो कितनी भी हो सकती है। तो ये किसका एग्जाम्पल था, कॉलम मैट्रिक्स का। किसका एग्जाम्पल था, कॉलम मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या है, पहले क्या लिखते हैं, रो। रो कितनी है 1 2 3, तो 3 क्रॉस कॉलम कितने हैं 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 1। नेक्स्ट देख लीजिए, 1 2 5 9 11, अब कितने कॉलम है, 1 कॉलम है, रो कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 क्रॉस 1 ऑर्डर की कौन सी मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है ये, कॉलम मैट्रिक्स। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। किसकी बात करते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। सिंपली अगर लैंग्वेज में लिखें इसको तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर जनरल लैंग्वेज में लिखे, जिसकी रो कॉलम के इक्वल ना हो। जिस मैट्रिक्स की रो और कॉलम आपस में इक्वल ना हो, मान लो इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है 2 कॉलम है। जब अब आपने कभी देखा है कि रेक्टेंगल क्या होती है, क्या उसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है रेक्टेंगल की, नहीं होती है ना। लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगल की इक्वल नहीं होती है, नहीं होती है ना। इसी तरीके से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, जब उसके रो और कॉलम इक्वल ना हो तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपको बुकिश लैंग्वेज में लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। वो क्या है, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, a matrix of order m cross n is rectangular matrix if m क्या था, रो, और n क्या था, कॉलम। ऐसे बताया था ना मैंने, m क्रॉस n में फर्स्ट सफिक्स क्या होता है, रो, सेकंड सफिक्स क्या होता है, कॉलम।
व्हेन रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम मीन्स एम नॉट इक्वल टू एन, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिएगा इस एग्जांपल देख लीजिए इसका, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, 2 रो है, ठीक है। कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3, कितने कॉलम है, 3। क्या इसके रो इसके कॉलम के इक्वल है, नहीं है, ये रो तो 2 है, कॉलम कितने हैं, 3 है, तो ये कैसी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे हम और भी डिस्कस करेंगे गाइज, इसके अंदर और भी डेफिनेशंस हैं, हमारा 2 दिन आई थिंक लग जाएंगे डेफिनेशन में अच्छे से क्लियर, क्योंकि जब तक आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी कि मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जब तक ये डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तब तक क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक पे टाइम लगाएंगे इसमें, फिर हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज़ ये जो भी मैंने आज आपको मैटर करवाया है उसको ध्यान से ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके काम आएगा। थ्योरी एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने उसको ध्यान से कर लिया ना, आप कहीं भी नहीं मार खाओगे, कहीं भी नहीं मार खाओगे लाइफ में। अगर आपने थ्योरी को माइंड में अच्छे से बिठा लिया ना कि हाँ, कि ये चीज़ हाँ भाई ऐसे थी, ऐसे लर्न की थी मैंने, तो उसके बेस पे क्वेश्चन फिर कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो अपने आप होते चले जाएंगे। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन यहीं से तो बनेंगे। ऐसे आपकी मैट्रिक्स दे देगा, पूछ लेगा क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो पहले आपको ये तो पता हो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। पहले आपको पता, तो अगर वो पूछने लग जाएगी इसके अंदर कितने मेंबर होंगे, कैसे काउंट करने बैठ जाओगे क्या। मान लो 60 रो दी हुई है, 30 कॉलम दिए हुए हैं, क्या आप उसको काउंट करने लग जाओगे, जब आपको उसका ये नहीं पता होगा कि आप ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ऑर्डर कैसे, अभी आपको पता चला कि नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम, तो उसको मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। आई होप गाइज आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो हम हमारा सिलेबस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज से हमने स्टार्ट कर दिया है 12th क्लास के लेक्चर, आज से हमने स्टार्ट कर दिए हैं, तो पूरा का पूरा कोर्स करेंगे हम जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे। हम एक जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्विक रिवीजन की क्लास भी रखेंगे कि उसके अंदर फटाफट से हम पूरा चैप्टर एक लेक्चर के अंदर पूरा रिवाइज़ कर लें। उसकी प्रॉब्लम जो भी आपके डाउट्स हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, वो डाउट्स भी ले लें यहाँ पे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लाइव क्लासेस भी लेंगे फ्रेंड्स, ओके। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस डेली ऐसे ही लगती रहें, आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए, सारी वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी, हर एक चैप्टर की, हर एक क्वेश्चन की, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी गाइस। अब आपका चैनल मैथ्स इनसाइड आप लोगों के पास आ गया है, बस देरी है तो वो आपके हाथ में है कि आप उसको अपने पास कैसे लेके आते हो। अपॉर्चुनिटी तो आ गई है, अब कौन कौन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहा है वो तो अब आपके ऊपर है ना, वो तो मैं तो आपको नहीं ज़बरदस्ती डाल सकती हूँ, वो आपके ऊपर है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, वो ऑटोमेटिकली पता ही चल जाता है स्टार्टिंग में, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही मैं लेक्चर डाल दूँ, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे और उसी के अकॉर्डिंग आप लेक्चर देखते रहें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, हेल्दी।